ट्राइब्यूनल कोर्ट की प्रोसीडिंग देखने के बाद, जब से सुप्रीम कोर्ट में हमारी बहस चल रही है, पक्ष विपक्ष दोनों देखने के बाद यह तो फिक्स हो चुका है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं बदलने वाला। मतलब जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था रिजल्ट रिवाइज करने का ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन पे, सेम रहेगा। और रही बात समायोजन की, तो समायोजन की जो बात है वो टोटली कहीं से भी डिक्लाइन नहीं हुई है। रिलीफ की बात उन्होंने डिक्लाइन नहीं किया है। ठीक, सो हम लोगों को अभी ऑर्डर का वेट करना होगा। बस हम एक बात कंफर्म कह रहे हैं कि एलिजिबिलिटी 50% देखा जाएगा सब्जेक्ट में, और टोटल मार्क का नॉर्मलाइज करके रिजल्ट बनाया जाएगा अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो। जो कि हम यही कहेंगे, जो अभी तक तो चल रहा था लगभग 70 to 80% ये चांस है कि रिजल्ट रिवाइज होगा, और 20 to 30% चांस है कि हमें कोई रिलीफ मिलेगा। हमें मींस हम दोनों की बात कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग की कैंडिडेट है वो, और जो हम लोग लड़ रहे थे इतने दिन से, दोनों की हम बात कर रहे हैं कि 20 to 30% चांस है कि रिलीफ मिलेगा। रिजल्ट रिवाइज होता है तो आप भी जानते हैं चीजें किस तरीके से बदलेंगी। एक्चुअली में जो अपोजिट पार्टी के साइड के जो अधिवक्ता थे, उनको जिस चीज पे फोकस करना था, जिस चीज के लिए इन लोगों से हम मिले, बात किए, उस पर सबसे कम समय दिया गया। आपके अधिवक्ता आज भी हमें हराने के लिए लड़ रहे थे, न कि अपने आप को बचाने के लिए। यही सच्चाई है। आप अगर अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहे होते तो नो डाउट आज हम ये कह रहे होते कि 80% या 70% चांस है कि रिलीफ मिलेगा सबको। चलिए, बाकी आरोप प्रत्यारोप हम किसी पे नहीं लगा रहे, बट लोग देख रहे थे और ऑडियो सुन रहे थे, तो वो भी लोग समझ चुके होंगे कि कौन किस तरीके से बहस कर रहा था। बाकी हम यही कहेंगे कि जिस चीज के लिए हम लोगों ने 28 फरवरी 2019 से, उसी की रात से जो शुरू किया था, आज वो पूरा हो गया। और कम से कम हम यही कहेंगे कि रिजल्ट रिवाइज होगा, और अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो हमारी तरफ से एटलीस्ट 1200 से 1300 लोगों का हला भला होना तय है। और जो ट्रेनिंग किए हुए कैंडिडेट्स हैं, 449 तो फिक्स है कि वो बाहर होंगे ही होंगे, और बाकी रिजल्ट जब रिवाइज होगा तो जो मेरिट चढ़ेगी या बदलेगी, वहां से भी फिर लगभग 700 से 800 लोग उससे भी बाहर होंगे। मतलब वहां से 1200-1300 बाहर होने फिक्स है। अब देखिए, हम किसी के दुश्मन नहीं है, क्योंकि दुश्मनी करके तो सिंपल सी बात है, नुकसान ही होना था। हर बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हर बार यही कहा कि बोर्ड किसी का सगा नहीं है। वहां बोर्ड का अधिवक्ता एकदम साइलेंट मोड पे था। क्यों था, भगवान जाने। क्या दबाव एक तरफा होता है। हम तो हर बार लेके जाते थे प्रपोजल की, ये रखिए, ये रखिए। आपने क्या किया हम जानना भी हम नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं जानना चाहते कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। पर हां, बोर्ड का जो अधिवक्ता था, स्टेट का जो अधिवक्ता था, बिल्कुल शांत था, उसने कुछ नहीं कहा। पटवालिया साहब की जो सबमिशन थी उसी को उसने एक्सेप्ट किया। बाकी इंतजार करते हैं ऑर्डर का। ऑर्डर में क्या लिखा है और बिंदुवार वो क्या निर्देश देंगे, हम सबसे पहले ऑर्डर का वेट करते हैं। हम सभी के भविष्य की सुखद भविष्य की मंगल कामना करते हैं। अब
अभी हमारे अधिवक्ताओं से बात भी हुई, जो हमारे लिए कोर्ट में भगवान स्वरूप है। उनका भी यही मानना है जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, कि कम से कम रिजल्ट रिवाइज फिक्स हो गया है। अब रिलीफ क्या देते हैं वो ऑर्डर से पता चलेगा। समायोजन की बात को डिनाई नहीं किया गया है, आई मीन की रिलीफ की बात को डिनाई नहीं किया गया है। वो एक पॉइंट था जिसको उन्होंने डिनाई किया, बट एक पॉइंट को डिनाई करने का मतलब ये नहीं होता कि पूरा टोटल रिलीफ का मैटर जो इतने अधिवक्ताओं ने रखा उसको लोगों ने डिनाई कर दिया। हमारी तरफ से हमारे हर एक अधिवक्ता ने खाली सीट की बात की, हमारी योग्यता की बात की और बेहतर तरीके से अपनी बातों को समझाया और बताया कि हम योग्य हैं। आप अगर रिलीफ देते हैं तो हमें भी ध्यान में रख के आप रिलीफ पे कोई ऑर्डर दें। देखते हैं ऑर्डर क्या आता है और भविष्य में या भविष्य के लिए हमें उस ऑर्डर से क्या मिलता है। धन्यवाद। हर हर महादेव।